बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद नदीम अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत हैं। अल्लाह के फजल करम के साथ आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और लाइन ऑपरेटर की वैकेंसीज आई हुई हैं सऊदी अरेबिया में। कौन सी कंपनी में है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्राइटेरिया है, सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है जिसका नाम है अल मुसैरी, जिसका लोगो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो करवा देता हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए। और इस कंपनी में वैकेंसीज आई हुई हैं, मुझे अभी अभी खबर मिली है। मैंने सोचा आप तमाम भाइयों को बता सकूं ताकि आप तमाम भाई, जितने भी भाई हमारे पाकिस्तान में रहने वाले, ताकि अप्लाई कर सकें। जी दोस्तों, इसमें मैं कुछ देख रहा था, इमाम ट्रेडिंग की तरफ से आपको ये वैकेंसीज मिलेंगी। इमाम ट्रेडिंग की आप फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम की तमाम जॉब्स के बारे में डिटेल्स वहां पर मैं राइट कर दूंगा ताकि आपको इजीली पता चल सके। डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ा करें। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी आई हुई हैं। तो मैं यहाँ पर बता सकूँ कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन प्लस लाइन ऑपरेटर की 34 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो इन्होंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन का कहा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपके पास किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, ये अल मुसैरी जो है ये स्टील की मिल है, यहाँ पर स्टील वगैरह बनता है। आप इनकी वेबसाइट से जाके इनके पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें एक्सपीरियंस की कि इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस इन्होंने 5 ईयर्स जो है एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। ये इमाम ट्रेडिंग की जो है पोस्ट, ये भी मैं आपको पिक्चर की सूरत में शो करवा देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए। अच्छा, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूट द प्रोडक्शन लाइन टू बी इंटैक्ट फ्रॉम द अबनॉर्मल सिम्टम्स। ठीक है जी। एक्सपीरियंस इन पीएलसी हार्डवेयर वायरिंग एंड हाउ टू एसेस सॉफ्टवेयर। जो पीएलसी की वायरिंग होती है उसको कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है, उसका तमाम का तमाम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस इन HMI एंड हाउ टू एसेस सॉफ्टवेयर। जी दोस्तों, HMI भी ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर होता है जो कि PLC का सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन मेंटेनेंस इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, HMI का जो सॉफ्टवेयर का चलाने का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस इन सेंसर टाइप्स एंड कनेक्शन। सेंसर जितने भी इंडस्ट्री में यूज होते हैं उनके तमाम के तमाम सेंसर्स की वायरिंग और उनकी इंस्टॉलेशन और उनके कनेक्शन भी आपको आने चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस इन इनकोडर्स। इनकोडर्स बड़ी बेहतरीन चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ होती है। तमाम कंपोनेंट्स होते हैं इनकोडर में जो कि आपको जो है बाइनरी इनपुट्स को डिजिटल इनपुट्स में और इलेक्ट्रिकल इनपुट्स में कन्वर्ट करके आपको बताता है। इनको कहते हैं इनकोडर्स। उसके साथ साथ सर्वो मोटर और सर्वो ड्राइवर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल मोटर, ब्रेक एंड हाउ टू एडजस्ट एंड टेस्ट इट। जितनी भी इलेक्ट्रिकल की मोटरें हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है, उनकी मेंटेनेंस कैसे करनी है और उनको टेस्ट कैसे करना है, तमाम की तमाम चीज़ें हैं। ये है एक्सपीरियंस इन सर्किट ब्रेकर एंड हाउ टू टेस्ट इट। उसके बाद जी ये कह रहे हैं जी नॉलेज इन पावर फैक्टर सर्किट। आपको पावर फैक्टर सर्किट के बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद नॉलेज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जितनी टाइप्स हैं उन पर भी आपको काम करना आना चाहिए। उसके बाद कहते हैं द एबिलिटी टू इंस्टॉल ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस AC एंड DC मोटर्स। फैक्ट्री में आपको पता है दोस्तों कि AC और DC मोटर इंस्टॉल की हुई थी, उनकी भी आपको ट्रबल शूटिंग और इंस्टॉलेशन और उनकी टेस्टिंग का आना जरूरी है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये कह रहे हैं कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ द हाइड्रोलिक एंड सर्किट्स। हाइड्रोलिक के पंक्चुएटेड जितने भी सर्किट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये कह रहे हैं जी द एसेस गेट टू ओवरहेड क्रेन्स एंड ट्रबल शूट देम एंड रिवैम्पिंग। जो ओवरहेड क्रेन्स आपके ऊपर लगी होती हैं बड़े बड़े जार्ज के अंदर जो कि लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उनका सर्किट की रिपेयरिंग और उनके सर्किट को बनाने के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जी ये कह रहे हैं कि लाइटिंग सिस्टम और उनके ट्रबल शूटिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और वो कह रहे हैं जी HVAC के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज ऑफ HVAC की मैंने वीडियो बनाई है जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप
चेक कर सकते हैं HVAC क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं ट्रबल शूटिंग ऑफ एयर कंप्रेसर। आपको पता ही है एयर कंप्रेसर के ऊपर जो पैनल लगे होते हैं उनकी ट्रबल शूटिंग कैसे दूर की जाए। ज़्यादा है कि मैग्नेटिक कंडक्टर खराब हो गया, रिले खराब हो गई, टाइमर खराब हो गया, ऐसे चीज़ें होती हैं और तो कोई चीज़ होती नहीं है उसके अंदर। केबल लाइन एंड टर्मिनेशन वर्क, जी दोस्तों बेहतरीन चीज़ है, टर्मिनेशन भी आपको आनी चाहिए। और केबलों को केबल टनल के अंदर और केबल ट्रे के अंदर कैसे लिंक करना है, इनके केबलों की तरतीब कैसे करनी है, उनको कैसे बिछाना है, उसके भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन सैंडविच पैनल, PIR एंड PUR प्रोटेक्शन लाइन विल बी एडवांटेज। ट्रबल शूटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन लाइक बेंडिंग मशीन, ओवरहेड क्रेन्स, लाइन ऑपरेटर, सैंडविच पैनल लाइन ऑपरेटर। जी दोस्तों जितनी भी आपको मशीनें बताइए इनकी ऑपरेटिंग, इनकी मेंटेनेंस और इनकी ट्रबल शूटिंग भी आपको आनी चाहिए। ये तमाम का तमाम एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूं ताकि आप वहां से इजीली पढ़ सकें। मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन को जरूर देखा करें और डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी ईमेल, जहां पर आपने CV सेंड करनी है, CV आपने PDF फॉर्मेट में सेंड करनी है, इनका ईमेल एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर एड्रेस और तमाम चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। वहां पर जाकर आपने चेक कर लेना है और उनकी ईमेल पर अपनी CV सेंड करनी है और ये आपने इमीडिएटली काम करना है। ऐसा ना हो कि आप 2 से 3 दिन बाद अप्लाई करें और उनके पास सीटें ख़त्म हो जाएं बाद में। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर अप्लाई करें और जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद CV हो गई जी, ठीक हो जी। इमाम ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग बल्कि बस सारा कुछ जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है आपने कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरा फ़र्ज़ था आपको बता देना। जी दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने बात की है कि अगर आप सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं तो जी मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हैं, वीज़े अवेलेबल हैं। तमाम का तमाम क्राइटेरिया आपने उनसे फ़ोन पर पूछ लेना भी कितने पैसे लगेंगे, टिकट का ये वो हिसाब किताब। वैसे तो सारा फ्री होता है, अब मुझे पता नहीं क्या हिसाब किताब है, तो आपकी सारी बातें इमाम ट्रेडिंग वाले आपको कंफर्म करके बता देंगे। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।